सोना हगने वाली चुड़ैल और 3 बहुएं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने तीनों बेटों के साथ रहा करती थी। उसके तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। उस बुढ़िया के घर में जो 3 बहुएं थीं, वे तीनों बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव वाली थी। इस घर में बुढ़िया की बात को ही माना जाता था। जो वह कह देती थी वही उस घर में होता था। जब भी खाने का समय होता तो वह बुढ़िया अपने लड़कों को पेट भर कर खाना देती थी, लेकिन जब उसके तीनों बहुओं का खाने का समय होता था तो उन्हें वो बहुत ही थोड़ा खाना देती थी, जिससे वे तीनों बहुएं भूखी ही रह जाती थी। वह बुढ़िया खुद भी पेट भरकर खाना खा लेती थी और उन तीनों बहुओं के पति भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहते थे। और जब वो तीनों बहुएं अपनी सास से कहती कि सासू माँ, हम तीनों तो भूखी ही रह जाती हैं, तो वह बुढ़िया उन्हें डांट कर कहती कि बहुओं को थोड़ा ही खाना खाना चाहिए, नहीं तो वे मोटी और कामचोर हो जाती हैं। अब वे तीनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास से बहुत ही तंग आ चुकी थी। एक दिन वे तीनों घर छोड़कर भागने की योजना बना लेती हैं। वे तीनों बहुएं शाम के समय नदी किनारे पानी भरने के बहाने से घर से चली जाती हैं और नदी के पास जाकर वे तीनों बहुएं अपने अपने पानी के मटकों के ऊपर बैठकर कहीं दूर किसी सुनसान जंगल में चली जाती हैं। अब ये तीनों बहुएं शाम के समय जंगल में इधर उधर भटक ही रही थी कि तभी उन्हें जंगल के बीच में एक पुराना खंडर पड़ा हुआ बहुत बड़ा भूतिया मकान दिखाई देता है। वे तीनों बहुएं जंगली जानवरों के डर से उस भूतिया मकान के पास आ जाती हैं और जोर से आवाज लगाती हैं, अरे अंदर कोई है क्या? कोई यहाँ पर हो तो कृपा कर हमें रात को यहाँ रुकने दे। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी पास की दीवार पर बैठा उल्लू जोर से बोलता है। उल्लू की आवाज सुनकर वे तीनों बहुएं डर जाती हैं। अब सबसे बड़ी बहू उस भूतिया घर का दरवाजा खोलती है कि तभी अंदर से बहुत सारी चमगादड़ बाहर आती हैं। इस बार तो वे तीनों डर के मारे जोर से चीख पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वे तीनों डरती डरती मकान के अंदर आ जाती हैं। अब रात काफी होने की वजह से वे तीनों बहुएं एक साथ चिपक कर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वे उस खंडर पड़े भूतिया मकान में एक एक कमरे को देखने लगती हैं। तभी उन्हें एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है। वे तीनों बहुएं डरती हुई इस कमरे में जाने लगती हैं कि तभी अचानक से एक काली बिल्ली वहां से भागती है। अब तीनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगता है। अब वे तीनों कुछ संभल पाती उससे पहले ही वे उस कमरे में बने एक तहखाने में गिर जाती हैं। और जब वे तीनों चिल्लाती हुई उठती हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने बहुत सारा सोने का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर वे तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन इस सोने का आकार बिल्कुल पौड़ी की तरह था। ये देखकर वे तीनों बहुएं थोड़ी हैरान हो जाती हैं। अब वे तीनों सोने के ढेर को वहीं छोड़कर जैसे तैसे करके उस तहखाने से बाहर आ जाती हैं और उस अंधेरे कमरे से भी बाहर निकल जाती हैं। और अब वे उस भूतिया खंडर में थोड़ी दूर और चलती हैं तो उन्हें रसोई में बहुत सारा खाने का राशन रखा हुआ मिलता है। यह देखकर वे तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उनमें से सबसे छोटी बहू कहती है कि आज तो दीदी हम तीनों पेट भर कर खाना खाएंगे। वे आपस में बात कर रही होती हैं, तभी उनके सामने से एक काला साया तेजी से जाता है, लेकिन वे उसे अपना भ्रम समझकर उसके बारे में ध्यान ही नहीं देती हैं। अब वे तीनों बहुएं अपने लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और मजे से खाती हैं। और वे तीनों आपस में कहती हैं कि लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, इसीलिए आज से हम ही इस घर में रहा करेंगे। उन्हें आपस में बातें करते हुए एक काला भूतिया साया देखता रहता है और अजीब सी हंसी में हंसता है। अब सबसे बड़ी वाली बहू कहती है कि हम दोनों नदी में स्नान करने जा रहे हैं और छोटी तुम यहीं रुककर आराम करो। वे तीनों ऐसा ही करती हैं। जब दोनों बहुएं नहाने चली जाती हैं और छोटी बहू सोने की कोशिश करती है, तभी वहाँ वो भूतिया साया आ जाता है जो एक खतरनाक चुड़ैल होता है और वह उसके पीछे खड़ी होकर डरावनी आवाज में कहती है, खाओ खाओ, खूब खाओ, पेट भर कर खाओ। जितना तुम तीनों खाओगी उतना ही तुम हट्टी कट्टी और मोटी हो जाओगी, और जब तुम तीनों मोटी हो जाओगी तब मैं तीनों को चटकारे लेकर खाऊंगी। अभी तो तुम तीनों में कुछ भी नहीं है, बस हड्डी हड्डी चमक रही है। इन्हें चबा कर तो मेरे दांत भी टूट जाएंगे। अब उस चुड़ैल की सारी बातें छोटी बहू सुन लेती है। जैसे ही दोनों बहुएं नहाकर वापस आती है तो वो चुड़ैल वहां से चली जाती है कि कहीं उसे देखकर ये तीनों अब यहाँ से भाग न जाएं। सबसे छोटी बहू डरती हुई उन दोनों को चुड़ैल की सारी बातें बता देती हैं, लेकिन वे दोनों उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती। वे सोचती है कि ये बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए शायद इसको कोई डरावना सपना दिखाई दिया था। अगले दिन बड़ी बहू उस खंडर पड़े भूतिया घर में रुकती है और जब वह सोती रहती है तभी वहाँ पर वो चुड़ैल दोबारा से आ जाती है और फिर से वही बात दोहराती है
खाओ खाओ खूब खाओ, पेट भरकर खाओ। जितना तुम तीनों खाओगी उतनी ही तुम हट्टी कट्टी और मोटी हो जाओगी और बाद में मैं तुम तीनों को बड़े ही मजे से खाऊंगी। अब बड़ी बहू को विश्वास हो जाता है कि सच में यहाँ पर कोई चुड़ैल है और वो हमें खाना चाहती है, और वह यह भी समझ जाती है कि यही चुड़ैल सोना हकती है। तहखाने में जितनी भी सोने की पोटी थी वह सब उसी की थी। अब वे तीनों बहुएं वहाँ से भागने का फैसला कर लेती हैं, लेकिन अगर इस बात की जरा सी भी भनक उस चुड़ैल को लग गई तो वो हमें अभी कच्चा चबा जाएगी। तो वो तीनों एक उपाय सोचती हैं। वे तीनों अपने पानी के मटके में बहुत सारा सोना भर लेती हैं और आपस में जोर जोर से बोलकर कहती हैं कि आज तो हम नदी किनारे नहाने जाएंगे और शाम के समय ही वापस आएंगे और अपने मटके में पानी भर कर लाएंगे ताजा ताजा। उनकी ये बातें चुड़ैल सुनती रहती है। वो सोचती है कि शाम को तो ये वापस आएंगी ही, तो इन्हें जाने देती हूँ। अब वो तीनों बहुएं नदी किनारे जाकर लकड़ी की एक नाव बनाती हैं और उस पर बैठकर कहीं दूर किसी गांव में चली जाती हैं और वहां जाकर अपना बड़ा सा महल नुमा घर बनाती हैं और बहुत सारी खेती की जमीन खरीदती हैं, जिसमें वे बहुत सारे मजदूरों को काम भी देती हैं और हंसी खुशी आपस में मिलकर रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल समझ जाती है कि वे तीनों बहुएं उसे मूर्ख बनाकर चली गई हैं। अब वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए उस भूतिया मकान में हंसती हुई घूमने लगती है। बेचारी चुड़ैल। सीख। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदारी से लिए गए फैसलों से हम हर मुसीबत से बच सकते हैं।